साथियों नमस्कार। 40 साल के रिकॉर्ड से बाहर हुई मायावती। बीएसपी पार्टी के सबसे बुरा दौर दिखा तो 2024 में साबित हुआ। नहीं मिला 80 में एक भी सीट। वहीं 2019 में जिन 10 सीटों पर बीएसपी की जीत मिली थी, आज वो शून्य पर हो गई पार्टी। वोट प्रतिशत भी घट गया। और 2019 की अगर मैं बात करूं तो जीत का कारण गठबंधन, यानी जो 10 सीट मिला था वो गठबंधन के कारण मिला था। अखिलेश यादव साथ में थे। 2024 में अकेले लड़ने के फैसला ली मायावती, पर पड़ गया भारी, और इतना भारी कि न तो सांसद बने और न तो वोट प्रतिशत बढ़ा। चुनाव के बाद सामने आई मायावती, मुस्लिमों पर जताई विरोध। बोले बीएसपी मुस्लिम का सम्मान देने का काम की है, यानी टिकट को लेकर मायावती ऐसा कह रही हैं। नहीं मिला जनाधार। मुस्लिमों के बारे में उन्होंने सोचा, लेकिन उनको जनाधार नहीं मिला और आगे उन्हें सोचना पड़ेगा, ऐसा मायावती कह रही हैं। अब मुस्लिम को लेकर के क्यों बोल रही मायावती, थोड़ा हम समझ लेते हैं। क्योंकि नगीना सीट से बीएसपी को बुरी तरह हार मिली और नगीना में दलित मुस्लिम वोटर की संख्या ज़्यादा है, पर सब एएसपी को दिए मतदान, यानी चंद्रशेखर आज़ाद जी को जिताकर सांसद भवन भेज दिए। मायावती को सिर्फ 13,000 वोट ही मिला और चंद्रशेखर आज़ाद को 5 लाख से ज़्यादा वोट मिला। नगीना लोकसभा सीट की जनता मायावती को कभी खाली हाथ नहीं भेजा, और ऐसा कहने की बात नहीं है, और वो सच भी है। क्योंकि मायावती की जो राजनीति कैरियर है, जो कदम है, वो 1989 में रखती हैं और जीतकर सांसद भवन पहुंच जाती हैं। और उसके बाद कारवा उनका बढ़ता गया, और एक समय ऐसा भी आया और दिखा भी, कभी मायावती को देखते तो कांपते थे अधिकारी, उनके हाथ पांव फूल जाता था। क्योंकि एक लेडी सिंघम की मुख्यमंत्री बनी मायावती, ऐसा लोगों को नज़र में लगता था, और काम भी वैसा मायावती कर रहे थे। लेकिन और आज एक भी सांसद उनके साथ में नहीं है। जीत भी नहीं हुई तो रहेंगे कहाँ से। पिछली बार चुनाव से इस बार चुनाव में वोट की जो प्रतिशत थे वो काफ़ी कम हो गया। जहाँ विपक्ष के साथी गठबंधन होने पर मजबूर हो रहे थे, संविधान के बचाने की बात कह रहे हूँ, वहाँ मायावती अकेले लड़ने की बात पर अड़ी हो। बीजेपी को लेकर के कोई टिप्पणी ना करती हूँ, और बीजेपी का बी पार्टी भी लोग कहने लगे थे, मानने भी लगे थे। शायद यही कारण रहा जो आज मायावती प्रदेश में सबसे बुरे दौर पर चल रही हो। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के आगे मोदी का चेहरा छुपा का छुपा ही रह गया। अब बनारस में भी आप देख सकते हैं मोदी जी को कितना वोट प्रतिशत घटा। तो मायावती इस बार आकाश आनंद को प्रचार मैदान में केवल नहीं बल्कि पार्टी के उत्तराधिकारी बनाकर स्टार प्रचार के लिए लॉन्च की, पर बीजेपी पर जैसे बरसे, जैसे गरजे, जैसे अपने अंदर की भड़ास, जैसे लोगों को जो समस्याएं को उजागर करने लगे, वैसे मायावती ने आकाश आनंद को अब परपक बोलकर ही नहीं बल्कि उत्तराधिकारी से भी निष्कासित कर दी। यही बात जो दलित वोटर हैं उनको चुभने लगा। आखिर जब आकाश आनंद सही बात बोल रहे हैं तो फिर मायावती इतना बड़ा कदम क्यों उठाए। कोई तो युवा है जो बोलना स्टार्ट किया, रोज़गार की बात करने लगा। तो ये सब चीज़ देखते हुए काफ़ी जो वोटर हैं वो नाराज़गी जताएं, और शायद यही कारण रहा जो गठबंधन में चले गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी मायावती को बहन समझकर कई बार जोड़ने की कोशिश की, पर नाकामयाब रहे। नगीना की तस्वीर आज बदल गया। अब बसपा नहीं, सपा नहीं, बल्कि एएसपी पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने जीत दर्ज कर एक अलग ही माहौल बना दिया। वहाँ जो लोग हैं, वहाँ जो जनता है, वो एएसपी यानी आज़ाद समाज पार्टी पर विश्वास करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद को जिता देते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में अपनी बात ज़रूर बताना। फिलहाल मिलेंगे किसी नए वीडियो में, दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।